जय श्री राम दोस्तों। आज हम वाल्मीकि रामायण का 11वां सर्ग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर महाराजा दशरथ ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए अंगद देश जाएंगे और साथ में सुमंत्र भी जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा सर्ग है वाल्मीकि रामायण का। इसको अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको वाल्मीकि रामायण अच्छे से याद रहे। जिन जिन लोगों की यहाँ पर बात की जाती है उनके नाम जरूर याद रखिए, जैसे सुमंत्र हो गए, राजा दशरथ हो गए, माता कौशल्या होगी, बाकी जो पुत्र आगे आएंगे तो आप सब उनका नाम जरूर याद रखें, ताकि कल को कभी आप किसी से बात करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, तो आपको नाम सहित वाल्मीकि रामायण याद हो। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि रामायण एक खूबसूरत काव्य है जो कि हम भगवान कह सकते हैं वाल्मीकि जी को, जिन्होंने लिखा, अपने हाथों से लिखा। और मैं जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ कि हर बार मेरी आंखों में से आंसू आते हैं। तो मैं प्रसन्न होता हूँ, वो प्रसन्नता के आंसू होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे भावपूर्ण पढ़ें, भगवान राम को समझें, उनसे प्रेरित होकर अपनी लाइफ को सुधारें। चलिए दोस्तों, 11वां सर्ग स्टार्ट करते हैं। तदनंतर सुमंत्र फिर कहा, राजेंद्र, आप मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान संत कुमार जी ऋषियों को सुनाया करते थे। सुमंत्र जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश के दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। यहाँ पर सुमंत्र जी राजा दशरथ को ही बता रहे हैं कि पहले देवताओं ने ऐसी भविष्यवाणी कर रखी है कि आपकी, यानी कि राजा दशरथ की, आपकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, हे धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ कर दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। तो ये जो बातचीत चल रही है, ये सुमंत्र जी राजा दशरथ को बता रहे हैं कि आप राजा अंगराज के पास जाएंगे और उनसे ऋषि श्रृंग के बारे में पूछेंगे कि ऋषि श्रृंग मेरा आकर यज्ञ कर दे, जिससे मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो। राजा आगे पढ़ते हैं। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। यानी कि राजा अपने मन में विचार करेंगे, सोचेंगे और फिर राजा दशरथ के साथ ऋषि श्रृंग को भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यहाँ पर उस यज्ञ का मतलब है अश्वमेघ यज्ञ, जो राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए करना है। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर दृढ़ श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म श्री अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब वो ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराएंगे तो उनको जो भी चीज उनको चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, पुत्र पत्नी जो भी उनको चाहिए, वो अपनी अभिष्ट जो उनको चीज होती है, अभिष्ट मतलब बहुत अमूल्य चीज चाहिए, वो उसको प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। सुमंत्र कह रहे हैं राजा दशरथ से, महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देवप्रभ भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। मतलब आप यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान राम के जन्म से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। जो रामायण हुई थी वो हुई थी त्रेता काल में, और जो भविष्यवाणी की गई थी वो की गई थी सतयुग के अंदर। भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भविष्य में ऐसे ऐसा सब कुछ होगा। आगे आगे धीरे धीरे जब हम अलग अलग काल में जाएंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप समझने के लिए इसे समझिए कि ये सब पहले से प्री प्लान था। रामायण होगी, रावण मरेगा, सब कुछ पहले से प्लान था। और यहाँ पर सुमंत्र जी बता भी रहे हैं कि ऐसा होगा, कि ऐसी पहले से कथा चलती आ रही है। ठीक है। यहाँ पर पुरुष सिंह महाराज, ये सुमंत्र जी बात कर रहे हैं राजा से, पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए।